हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सबसे पहले मैं एनर्जीज और एकल से उनकी एनर्जीज देखूंगी कि आपको लेकर उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, कैसी उनकी एनर्जीज हैं आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। सो आई फील लाइक कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप पे फोकस लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट आप लोगों को लेकर हो जाते हैं। तभी मुझे लगता है कोई फोकस नहीं कर रहे या कुछ आपके लिए कर नहीं रहे, या आपके कनेक्शन में कुछ सिचुएशन इस टाइम लाइक चेंज नहीं हो रही है। आई फील लाइक दिस, मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही। बट एनी हाउ, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, बट जितना भी रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। सो जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन चाहे आपकी उनके साथ जैसी भी चल रही है, कॉन्टैक्ट है नहीं है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो देखते हैं उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं, किस एनर्जी में है वीवर्स के पर्सन उनको लेकर। करंट एनर्जीज, ओके। वी हैव इट्स अ हैप्पी फैमिली एंड देन वी हैव इट्स अ कॉर्नोकोपिया। काफ़ी टाइम के बाद ये कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है। नंबर 11, 2, 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकती है, 4 हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की 2 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे 24 भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। बट एनी हाउ, लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ सेकंड चक्रा 36। ये पर्सन जो भी है ना गाइस, आप लोगों के डेफिनेटली ऐसे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लाइक सेक्चुअली आपकी तरफ अट्रैक्ट है ये इंसान। एंड ऑल्सो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए हैप्पी फैमिली का आया है, तो इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जी में है कि आपके साथ जो है ना वो यूनियन करके आपके साथ फैमिली बिल्ड करें और अपनी लाइफ को ऑब्वियसली कलरफुल बनाएं, आपके साथ एज अ पार्टनर बन के आपको पार्टनर चूज़ करना चाहते हैं और चीज़ों को आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे कि ऑब्वियसली यहाँ पे सेकंड चक्रा है, इट्स अ सैक्रल चक्रा, तो कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे स्टार्ट करने की एनर्जी, एंड ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कुछ इनकी फीलिंग्स बर्न हो रही हैं। यस, फीलिंग्स बर्न इन अ सेंस कि आपको लेकर चीज़, इनकी एनर्जीज ऐसी है कि ये जल रहा है, ये इंसान कंट्रोल नहीं हो पा रहे ना इनसे अपने फीलिंग्स, दैट्स वाई। इसीलिए चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है ये पर्सन। दे रियली वांट कि किसी तरह से लाइक कुछ आपके साथ प्लेजर उनकी लाइफ में क्रिएट किया जाए, या फिर किस तरह से ये आपके साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लेकर ना लाइक एक सेक्सुअल प्लेजर की एनर्जी मुझे आ रही है इनकी। यस, ये चेंज करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको आपके साथ ऑब्वियसली विद अ हैप्पी फैमिली, आपके साथ यूनियन में आके, आपके साथ कंप्लीशन में आके। बिकॉज इनके जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन जो है ना वो क्रॉस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कॉर्नोकोपिया की एनर्जी है कि कुछ ना कुछ आपके साथ ऑब्वियसली चाहते हैं कि चीज़ें लाइक ऑल ऑफ अ सडन या फिर बहुत ही ज़्यादा कलरफुल स्टार्ट हो जाएं। यस, एंड ये चेंज करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे लाइक ये जो भी पर्सन है ना ये चेंज करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको, और फ्रीली आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस टाइम जो भी इनकी एनर्जीज़ हैं आप लोगों को लेकर। या बिकॉज ये सब कुछ जो है ना वो आपको अच्छा देना चाहते हैं। रियली वॉन्ट टू गिव यू अ लॉट ऑफ अ गुड स्टफ़, लाइक हर चीज़ आपको देना चाहते हैं, हर तरह की जो भी एक बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं इंसान की लाइफ में वो आपको देना चाहते हैं, और ऑब्वियसली आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। इसकी एनर्जीज़ हैं आपके साथ फैमिली बनाने की, बिकॉज ये इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। 2 कार्ड और लूँगी। करंट एनर्जीज, पर्सन ऑन योर माइंड क्या है उनके करंट एनर्जीज, पर्सन ऑन योर माइंड देयर करंट एनर्जीज। वी हैव इट्स अ इंडिसिजन नंबर 8,
कुछ लोगों की एज 28 हो सकती है, 36 भी मैंने आपको नहीं बताया पहले एज हो सकती है। अदरवाइज़ 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है 29 एंड 28 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास 30 की है, द गार्डन एंड द गेट। कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ 30 हो सकती है, अदरवाइज़ 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों की तरफ से 38, 39, 32, 34 भी मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये फ़ैसला लेना चाह रहे हैं ऑब्वियसली अपनी फैमिली आपके साथ बिल्डअप करने का, जिसका ये पर्सन जो भी है वो इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें। कुछ नया स्टार्ट करने की एक एनर्जी दिख रही है इनकी, लाइक कि कुछ नया बनाना चाहते हैं, आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें वो हर एक चीज़ को आपको अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो अच्छे से आपको सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है कि एक इंसान को रिलेशन में या फिर किसी कनेक्शन में उसको देने की ज़रूरत होती है, तो ये देना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए ये वेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ बटरफ्लाई की एनर्जी, इनको लगता है कि जैसे ही आपके साथ कनेक्शन बनेगा, कुछ स्टार्ट होगा, वैसे ही इनकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाएगी। बट इस टाइम डिसीजन लेने की एनर्जीज़ मुझे दिख नहीं रही, लाइक दिख इन अ सेंस कि अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनको क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है या किस रास्ते को चूज़ करके आपकी तरफ आना है। लाइक अभी इन्होंने कोई कदम उठाया नहीं है, कदम उठाने का सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन कदम क्या लेना है उसके बारे में अभी फाइनल कोई डिसीजन इन्होंने नहीं लिया, जो कि लेना चाहते हैं, बट उसके लिए टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप वेटिंग एनर्जी में हो या फिर आपको यहाँ पे इंतज़ार कर करके आप लोगों को लगता है कि जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, तो आई थिंक यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। अगर तो आप चाहते हो कि कोई डिसीजन ले आपकी फेवर में, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म टाइम का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं है, बट टाइमिंग है कि लाइक वेट है यहाँ पे। अगर आप नहीं वेट कर सकते देन गाइस यू कैन ऑब्वियसली मूव फॉरवर्ड। किसी तरह की कोई कंपल्शन नहीं है, किसी तरह की कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब चाहें जैसे चाहें आप इस इंसान से ऑब्वियसली इस वेटिंग एनर्जी से बैक ऑफ कर सकते हैं। मैं किसी को वेट का नहीं कहूँगी, अगर कर रहे हो तो ये आपकी अपनी चॉइस है। यस, बट सी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है ऑब्वियसली आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और अपने इमोशंस को फुलफ़िल करना चाहते हैं आप लोगों से यूनियन और आपके साथ कंप्लीशन करके। बड़ी इमोशनल अटैचमेंट सी मुझे दिख रही है इस इंसान की आप लोगों को लेकर। 893 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बल्कि है, नोट हो सकता है। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये एनर्जीज आ रही हैं। ये है इस इंसान की करंट एनर्जी। अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इंसान जो भी है वो ऑब्वियसली दे रियली वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स, अ लॉट ऑफ गिफ्ट, जिससे आपको शो कर सकें अपनी फीलिंग्स, अपनी काइंडनेस, अपनी जेनरसिटी, अपना इंटरेस्ट, क्योंकि ये फील करते हैं कि इनको शो करने के लिए बहुत कुछ आपको लिए करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे कॉर्नोकोपिया की एनर्जी है कि ये इंसान आपको बहुत अच्छा स्टफ़ देना चाहते हैं, आपको हर अच्छी चीज़ जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे कि इनको फील होता है कि आपके और इनके बीच में कनेक्शन जो है वो अच्छे से मेंटेन रह सकता है, अच्छे से बन सकता है। दैट्स वाई ये आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे कि इस इंसान ने, ऐसे लग रहा है, अपनी तरफ से कोई या तो कोशिश की नहीं है या फिर आप लोगों ने कोशिश की थी पहले, इन्होंने किसी तरह से उस चीज़ों को आपको ऑब्वियसली लाइक रेसिप्रोकेट नहीं किया। बट राइट नाउ रेसिप्रोकेसी की एनर्जी दिख रही है कि लाइक इक्वल गिव एंड टेक, टाइम का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, हर चीज़ का। तो ये इंसान आपके ऊपर ऐसे लगता है, इनको महसूस होता है कि इनको लाइक मनी को ना स्पेंड करना पड़ेगा आप पे। पहले हो सकता है या तो किया नहीं है या फिर चीज़ें इन्हें करने का कुछ मौका नहीं मिला, बट राइट नाउ इनको महसूस होता है कि इनको कुछ आपके ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। कुछ एक्सपेंसेस जो है ना इस इंसान को ऑब्वियसली लाइक करने पड़ेंगे। ठीक है, इट्स नॉट कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से, अपने ऑब्वियसली आपको प्यार शो करने के लिए, अपनी जेनरसिटी शो करने के लिए, अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए करना चाह रहे हैं ये सब कुछ, बिकॉज़ ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये चाहते हैं चीज़ें आपके बीच में जो है ना वो एक सेम पेज पे हों। आपने हो सकता है इनके लिए पहले बहुत कुछ किया हो, बट इन्हें करने का मौका नहीं मिला या इन्होंने किया ही नहीं है, तो अब इनको महसूस होता है कि टाइम आ चुका है, अब आपने जो किया इनके लिए उसको वापस करने का, रेसिप्रोकेट आप करना चाह रहे हैं ये हर चीज़ को।
नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज टॉरस फिर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। वी हैव इट्स अ टेम्परेंस एंड देन वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान जो भी है गाइस, ये इस टाइम ऑब्वियसली चीज़ों में यहाँ पे अगेन यहाँ पे बैलेंस हार्मनी की एनर्जी आई है, ये भी बैलेंस की एनर्जी बता रही है। तो बहुत स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं यहाँ पे कि इस इंसान को महसूस होता है कि आपकी तरफ इनको ऑफ़र लेकर आनी पड़ेगी विद अ नाइट ऑफ कप्स। कुछ रोमांटिक, कुछ इमोशनल, आपको ऑब्वियसली ये लाइक कमिटेड होंगे आपके साथ या आपको कमिटमेंट देंगे, तभी जाके ये चीज़ें आपके और इनके बीच में बैलेंस हो पाएंगी। मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो है ना वो वेट कर रहे हैं पेशेंस की, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है, इस इंसान ने पेशेंस रखा हुआ है आप लोगों को कुछ रोमांटिक ऑफर करने का। यस, और ये पेशेंस हो सकता है काफ़ी टाइम से किया हुआ है इन्होंने, बट अभी ये उसके लिए फाइनली कोई ना कोई मूव ले रहे हैं, इसी के लिए डिसीजन ये लेना चाह रहे हैं आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए। बिकॉज़ ये जो भी इंसान है इनको बहुत ज़्यादा एक तरह से सडक्शन हो रही है आपकी तरफ, लाइक दे आर फीलिंग अ वेरी सड्यूस टूवर्ड्स यू। यस, बिकॉज़ कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं आप लोगों को लेकर, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना लव आपको शो करना चाहते हैं। आप इस टाइम इस इंसान को बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे हो एंड ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर चार्म में है। इनको ऐसा लगता है आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो एंड आपका चार्म इस इंसान को अपनी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से लाइक अट्रैक्ट कर रहा है इसको, इसीलिए ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ चीज़ों को ठीक करने के लिए आ रहे हैं विद द टेम्परेंस। ऐसे लग रहा है इन्होंने इस चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट किया है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके पास्ट से हैं और पास्ट से ये ऑब्वियसली विद द 4 ऑफ कप्स नहीं निकल पा रहे। पास्ट को इस इंसान ने होल्ड ऑन किया हुआ है बिकॉज़ ये आपकी जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं, जो भी कोई आप लोगों का आपस में पुराना टाइम स्पेंड हुआ है, ये उसको नहीं निकल पा रहे, उसको भूल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से एक सेकंड चांस चाहते हैं चीज़ों को ठीक करने का। यस, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टिल होल्ड ऑन यू वेरी टाइटली। इन्होंने आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली टाइटली होल्ड ऑन किया हुआ है आपकी पास्ट की मेमोरीज़ में, पास्ट में जो आपका टाइम गुजरा इनके साथ, या आपकी कोई लव मेकिंग हुई है एक दूसरे के साथ, आप रोमांस आपने किया है या फिर आप रोमांटिक हुए हो, या जो भी आप लोगों ने एक टाइम स्पेंड किया वो इनको फील होता है कि एक गोल्डन टाइम था जिसके लिए दोबारा से पेशेंस की एनर्जी में उसी कनेक्शन को बनाने के लिए और उसी टाइम को दोबारा से जो है ना वो किसी तरह से रिकॉल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ रिकॉन्साइल करके। कुछ लोग यहाँ पे अगर उन्होंने आपको छोड़ा या किसी रीज़न की वजह से या किसी भी वजह से आपको वो नहीं दिया जो आपने उनको दिया, तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और चीज़ों को लाइक अमेंड्स करना चाह रहे हैं, लाइक फिक्स करना चाह रहे हैं आपके इस कनेक्शन को। जो जैसा आपका पास्ट में रिश्ता था ये उसको प्रेजेंटली वैसा ही बनाना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ इनको लगता है कि जो पास्ट में था ना चीज़ें, उन्हीं को सिक्योर करना है दोबारा से वैसा ही कनेक्शन बना के। तो इस टाइम ये उन चीज़ों को बचाने के लिए जो है ना वो ऑब्वियसली आपके लिए एफ़र्ट करना चाह रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। उसी की ऑफ़र लेने के लिए ना आपको देने के लिए और खुद भी लेने के लिए इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। यस, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज़ ये इंसान ने आप लोगों से रन किया है या फिर गोस्ट किया है इस कनेक्शन से, बिकॉज़ ये पास्ट में काफ़ी जगल कर रहे थे, फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको क्या करना चाहिए या किस तरह से कनेक्शन को मेंटेन करें। बिकॉज़ मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे पास्ट में ये इंसान ना आप लोगों के और अपने बीच में या इस कनेक्शन के बीच में चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं बन पाए, जगल करते रहे हैं, इसी वजह से आपको छोड़ के चले गए। ठीक है, और अब ये इंसान ऑब्वियसली किसी तरह से कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं कि दोबारा से आपके साथ वही रिश्ता बना पाएँ जैसा आपका पास्ट में था, उसी रिश्ते को बना के सिक्योर आप करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको महसूस होता है कि जैसा प्यार आप लोग इनसे करते थे या जैसा प्यार, केयर, एहसास आप कर सकते हो ना इनसे, वो इनको किसी से भी नहीं मिल सकता। वैसा प्यार, वैसा एक तरह से लाइक सपोर्ट, जेन्युइन केयर, जेन्युइन इमोशंस, वो इनको लगता है आप जैसे कोई भी नहीं कर सकता। बिकॉज़ आप इस इंसान को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहे हो और आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो अब ये वो सब चीज़ें याद कर रहे हैं जो आपने इनको प्यार दिया, जो आपने इनकी केयर की है, जो आपने इस इंसान के लिए आप जितना सेंसिटिव थे, आप इनको सपोर्ट कर रहे थे हर चीज़ में। ठीक है, वो चीज़ें इनको लगता है आपके अलावा कोई भी नहीं दे सकता इनको। तो अगर इन्होंने आपसे, कुछ लोगों ने अगर चीट भी किया आपसे या फिर कोई झूठ बोल के आपसे गए हैं, भागे हैं या गोस्ट किया आपको, तो ये डेफिनेटली बिल्कुल खुश नहीं है। इनको आपका प्यार जो है ना वो याद आ रहा है, आपकी याद सता रही है इस इंसान को, इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं आपके पास। यस,
सो नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। डबल 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज नंबर 15 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 27, 26, 24, 25 एंड 26 कुछ लोगों का एज हो सकता है और डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। अदरवाइज़ डबल 6 नंबर है यहाँ पे, तो 6 नंबर ऑब्वियसली पास्ट का नंबर है और साथ ही सोलमेट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका सोलमेट का कनेक्शन है जो इनको महसूस भी हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। यस। और मैं स्टार साइन की यहाँ बात करूँ तो वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड कुछ लोगों की साइड से यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है एंड फायर साइन की एनर्जी है। फायर साइन में सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। लेट्स सी कुछ और देख लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये आपको आना तो चाह रहे हैं ऑफ़र करने के लिए, कुछ कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं आपकी। जैसे पास्ट में आप लोगों के साथ रिश्ता था, उसके बाद कोई ख़त्म हुआ है या ये चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए आपसे आगे मूव किए हैं, तो अब ये वापस आना चाह रहे हैं चीज़ों को ठीक करने में। बिकॉज इनको एक तो गिल्ट हो रहा है, सेकंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस। और अब चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली जो आपको छोड़ने के बाद जो है इन्होंने जो चीज़ें फ़ेस की हैं, जिन चीज़ों से ये गुजरे हैं ना, उस चीज़ के लिए ऑब्वियसली ये इंसान जो है वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज़ हुए हैं और अब इस रिश्ते को बचाने के लिए आना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि आपके बीच में विद बिटर स्वीट बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार, लड़ाई, इस तरह का कनेक्शन रहा है, तो वो एक हेल्थी कनेक्शन की और एक हेल्थी रिलेशनशिप की जो है वो एक तरह से आप कह लो कि निशानी होती है। वो हेल्थी रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप आपस में झगड़ भी रहे हो, आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो, कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है आपका, ये एक हेल्थी रिलेशनशिप होता है। जहाँ पे चीज़ें आपकी स्मूथ चल रही हैं, कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पे, तो वहाँ पे इट मीन्स कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें फंबल कर रही हैं। ठीक है। तो इनको अब महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको छोड़ने के बाद बिल्कुल खुश नहीं है। आपको छोड़ने का ना इस इंसान को एक गिल्ट हो रहा है, जो गिल्ट इनको डे बाय डे जो है ना अंदर से ख़त्म कर रहा है। यस। ये इंसान अंदर ही अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं। फील करें इनकी एनर्जी, इनकी सोल डिज़ोल्व हो रही है डे बाय डे। जैसे किसी चीज़ में दिल ना लगना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना रहना, किसी चीज़ का कोई शौक़ ना रहना, ज़िंदगी जीने का इंटरेस्ट ना रहना, कुछ ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही हैं। बट इस टाइम ये इस कनेक्शन को ऑब्वियसली महसूस करते हैं कि इनको बचाना है माफ़ी मांग के। और आपके बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होता भी है तो प्यार मोहब्बत भी तो है। अगर आप लड़ते हो तो आप प्यार भी तो इनसे इतना करते हो। ये अब महसूस हो रहा है जब इन्होंने आपको छोड़ा है। यस। इसीलिए ये अब आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि जब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा तो ऑब्वियसली इनको बहुत ही सुकून मिलेगा। यस। लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, कुछ यहाँ से देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। बट ये इंसान जो भी ऐसे दिख रहा है जैसे आपको मनाना चाहते हैं विद अ बिटर स्वीट। जैसे एक लेडी है, उसने केक पकड़ा हुआ है और दूसरा ऑब्वियसली दूसरे इंसान को किसी तरह से उसके आगे करके उसको कन्विंस किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। अगर वो नाराज़ है तो रूठा हुआ इंसान मान जाए। तो ये आपको मनाने के लिए ऑब्वियसली आपके लिए हो सकता है कोई केक लेकर आ सकते हैं, या फिर आप में से किसी की बर्थडे आ रही है तो बर्थडे पे भी सिचुएशन दिख रही है। जैसे कि कुछ लोग हो सकता है आपको बर्थडे पे आपकी किसी तरह से अप्रोच कर लें या फिर किसी तरह से आप लोगों उसको मनाने के लिए आ जाएं। बट ये इस टाइम चीज़ों में ऑब्वियसली आपके साथ एक कंसिस्टेंसी के साथ काम लेना चाह रहे हैं और सेकंड बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ कन्फ्यूजन। जितनी भी इनको कन्फ्यूजन थी, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आप फील होता है कि इनको उन कन्फ्यूजन को साइड पे करके आपसे सच्चाई बतानी चाहिए। आपको अपने जो ट्रुथ इमोशंस हैं, ट्रुथ जो एक एक्सप्रेशन है वो शो करने पड़ेंगे। बिकॉज़ ना भी शो करके ये कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये चाहते हैं कन्फ्यूजन दूर की जाए और आपको बताया जाए जो भी आपके लिए महसूस किया जा रहा है। वी हैव द यूनिवर्स। बिकॉज़ इनको लगता है कि यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है कि आप इनके स्पेशल पर्सन हो। दैट्स वाई ये नेचुरली चीज़ों को ऑब्वियसली आपके साथ जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वी हैव रिकॉग्निशन। बिकॉज़ राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो जान चुके हैं कि
डिवाइन जो है ना कुछ इस इंसान को आपके रेलिवेंट एक तो साइन भी दे रही है और दूसरा कुछ ना कुछ मिरेकल इनके लिए करेगी भी। ये चीज़ इनको महसूस हो रही है। वी हैव बाउंड्रीज़, आपके और इनके बीच में जो भी कुछ सिचुएशन चल रही है, इनको लगता है कि हेल्थी बाउंड्रीज़ ऑब्वियसली बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी अगर आप हेल्थी बाउंड्रीज़ बनाओगे, ठीक है, ऐसी बाउंड्रीज़ बनाओगे जो दोनों को सेंस कर रही हैं, या फिर रिलेशनशिप में किसी चीज़ की सेंस बन रही है, तो उनको ऐसे महसूस होता है कि कनेक्शन फिर प्रोटेक्ट भी रह सकता है। तो कनेक्शन को प्रोटेक्ट रखने के लिए या कनेक्शन को स्टेबल रखने के लिए बाउंड्रीज़ लगानी, हेल्थी या फिर सेंसिटिव बाउंड्रीज़ बनानी बहुत ज़्यादा इनको फील हो रहा है इंपॉर्टेंट है। जो हो सकता है आप लोगों ने बनाई थी, लेकिन ये इंसान को उस टाइम इन चीज़ों की ऑब्वियसली कोई सेंस समझ नहीं आ रही थी। बट अभी ये समझ रहे हैं कि चीज़ों को बहुत ही लाइक एक मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ, ऑर्गेनाइज वे में जो है वो लेकर चलने के लिए बाउंड्रीज़ लगानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कनेक्शन आपका एक तो स्ट्रॉन्ग रहता है और सेकंड अनब्रेकेबल होता है। एक तो लॉन्ग टर्म चीज़ें एक्सटर्नली जो हैं वो स्टे करती हैं और इतनी जल्दी ब्रेक भी नहीं होती, और कुछ लोगों की तो ब्रेक होती नहीं है अगर आपने अपनी हेल्थी बाउंड्रीज लगाई हो तो, ठीक है। सो दैट्स वाई ये चीज़ों को अब वर्क करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको महसूस होता है कि ये चीज़ें इनको समझ आ चुकी हैं और इनको अब अप्लाई करना है इस कनेक्शन पे। तो ये करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन जो है ऑब्वियसली इस इंसान का साथ देगी, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई साइंस दिए जा रहे हैं जिससे इनको इस चीज़ के बारे में रिकॉग्निशन हो रही है, पता चल रहा है, पहचान हो रही है कि आप इनके सोलमेट हो और आप ही इनके स्पेशल पर्सन हो। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्त देना है। आई विल सी यू टुमारो। बाय।